वेलकम बैक 10th क्लास। 6 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करे हैं कल। आज देखिए क्या करना है। दी गई आकृति में ए बी ओ का परिमाप, इसका ए बी ओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आते हैं और इस बार भी ज़रूर आएंगे। देखो ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, हमेशा याद रखना। त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ मिल रही होंगी वहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री एंगल। अब 90 के सामने वाली कर्ण भुजा होती है, बताया था, इसका मतलब ये लंब और ये आधार हो जाएंगे, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के जरिए इसको तो हम बराबर में रखते हैं और इन दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और 24 का स्क्वायर, इनको जोड़ा जाएगा अब, ठीक है। 7 का और 24 के स्क्वायर को जोड़ लेंगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो इनको जोड़ के कितना हो गया 625, ठीक है। अब इस पर भी स्क्वायर लगा होता है, ए ओ स्क्वायर, है ना। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाता है, रूट। पाइथागोरस प्रमेय आपको आती होगी, तो यहाँ पे कितना आंसर बचेगा इसका 25, पाइथागोरस प्रमेय के जरिए से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25। अब इन सबको जोड़ देना है, परिमाप पूछा जाए तो सबको क्या करना होता है, जोड़ना है। 20 और 20 40, 5 और 4 9, 49 हो गए। 49 और 7 कितने हो जाएंगे 56, तो 56 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, समझे। पाइथागोरस प्रमेय के जरिए से ये मान निकाल लेना, कर्ण भुजा का, सबको जोड़ देना, परिमाप हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी जीवा, कोई सी भी जीवा हो सकती है, केंद्र पर समकोण बना रही है। देखो इस तरीके से मान लो, यही है, मान लो सर्कल लेते हैं, इस तरीके से एक सर्कल लिया, ठीक है। ये सेंटर है, केंद्र बिंदु, इसमें त्रिज्या बना लो, ये त्रिज्या हो सकती है, ये भी त्रिज्या हो सकती है, ठीक है। जीवा मतलब ये हो गई जीवा, ये जीवा हो जाती है जो केंद्र पर ना हो, ठीक है। एक जीवा हो गई। अब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5, तो ये भी 5 हो सकती है। त्रिज्या है, कितनी बना सकते हैं, मर्जी होती है हमारी, है ना। यहाँ 5, तो यहाँ भी हम 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री कोण, समकोण बोला गया है ना, समकोण बनाती है। अब फिर से वही बात आ गई दोबारा, पाइथागोरस प्रमेय, जैसा हमने अभी ऊपर करा है ना, सेम वही कंडीशन। ये लंब या आधार 55 25 और ये वाला भी 55 25, फिर इस पर रूट लगाएंगे जैसे हमने वहाँ लगाया था अभी, है ना, इस तरीके से। अब इसको रूट में से निकालना है 50 को, कैसे निकालते हैं, तो 50 के एलसीएम कर लो, 50 के क्या कर लो एलसीएम। इसको 2 से भाग करेंगे हम, तो 25 आएगा, 50 का आधा, फिर 55 25 और 5 एकम 5। देखो 5 और 5 2 बार आ रहा है, इसका तो स्क्वायर बन गया। जब दो संख्या सेम हो तो वो रूट से बाहर आ जाती हैं। यहाँ रूट 50 है ना, तो 5 तो आ जाएगा बाहर, लेकिन 2 ये डबल नहीं हो रही ना, तो ये अंदर रह जाएगी। तो 5 रूट 2, ये इसका आंसर होता है रूट से निकाल के, वरना तो ये आंसर है अगर रूट से नहीं निकालोगे। और रूट से निकालना है तो ऐसे निकालना पड़ेगा एलसीएम करके, ठीक है। और एलसीएम के बारे में अगर आपको ना पता हो कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल की पूरी प्रॉपर वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है, एक बार चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9। बिंदु -5, 4 की वाई अक्ष से दूरी है, ठीक है। हमें वाई अक्ष से दूरी ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, वाई अक्ष से कितना दूर है। देखो वाई अक्ष होता है ये वाला और एक्स होता है ये वाला। वाई अक्ष से दूर बिंदु है, तो मतलब एक्स अक्ष पे होगा कहीं ना कहीं, तो एक्स का मान बताना होता है हमें, कितना है -5, -5 पर टिक लगा देंगे ऐसे करके, समझ गए। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए, यहाँ से कितना दूर है, तो 4 लगाएंगे। वाई अक्ष, ये वाई का मान होता है और ये एक्स का मान होता है। वाई से दूर पूछा जा रहा है, इसका मतलब एक्स का मान पूछा जा रहा है, समझ गए। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन। यदि x बराबर r साइन थीटा, y बराबर r कॉस थीटा, तो x² प्लस y² का मान बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो x का मान भी दिया हुआ है, y का मान भी दिया हुआ है, बस हमें यहाँ रखना है x को और y की जगह पे। x का मान है यहाँ लिख दिया r साइन थीटा दिया हुआ था ना, कोस का मान, y का मान r कोस थीटा लिख दिया। अब r का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा लगा देना यहाँ पे,
भाई दोनों पे स्क्वायर रहेगा ना स्क्वायर, तो ठीक है। ऐसे यहाँ भी आर का स्क्वायर, यहाँ पे कॉस का स्क्वायर और थीटा, ठीक है। अब आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों सेम है, इन दोनों को कॉमन कर दिया बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए। दोनों में से आर को बाहर कॉमन किया जाता है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो आर स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर एकम आर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर स्क्वायर, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो इसी तरीके से सॉल्व करके आना, आपके पूरे चांसेस हैं आपका रिजल्ट बेटर रहेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर भी करना और आगे की वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखना।